हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि आज के जो आंकड़े आए हैं उसमें कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीबीपीएसटी में बाहर हो गए हैं, यानी कि अनफिट और अब्सेंट होने की वजह से वे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश पुलिस बनने के सपने से दूर हो चुके हैं। उन कैंडिडेट को देखेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि आज के जो आंकड़े हैं वह काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ जो है कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। तो यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर वन बाय वन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे जिलों का मैंने यहाँ पर पीडीएफ बना रखा है। तो दोस्तों, वन बाय वन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी विलंब के। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हापुड़ का, यानी कि हापुड़ ज़िले की अगर बात करें तो कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, यानी कि बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, जिसमें से अब्सेंट जो है वह 7 कैंडिडेट हुए और अनफिट जो है वो 3 कैंडिडेट हुए। यानी कि कुल टोटल अगर बात करें तो 10 जो है आउट हो गए यहाँ पर। और अगर यहाँ पर बोलें कि पास कितने कैंडिडेट हुए तो 65 कैंडिडेट जो है पास हो गए हैं। तो ऐसे में अगर परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में 13.5% कैंडिडेट यहाँ पर हापुड़ ज़िले से जो है डीबीपीएसटी में बाहर हो चुके हैं एब्सेंट और अनफिट की वजह से। अब हम यहाँ पर बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में जो टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था वह 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 रहे हैं और अनफिट जो है मात्र 1 रहा है। तो ऐसे में यानी कि कुल टोटल 4 जो है यहाँ पर बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में यानी कि यह 5.5% यानी कि 5.3% कैंडिडेट ऐसे हो गए जो यहाँ पर बाहर हो गए डीबीपीएसटी में ही। अब हम यहाँ पर देखते हैं भदोही ज़िले का। तो भदोही ज़िले में कुल टोटल जो कैंडिडेट 77, यानी कि 75 तो इसी दल के और जो है 2 जिनका कल का आगे कर दिया गया था, यानी कि नेक्स्ट डे दे दिया गया था, वह कुल टोटल मिला करके 75 हो गया। यानी कि 75 कैंडिडेट का यहाँ पर डीबीपीएसटी हुआ है, जिसमें से अब्सेंट जो है 3 हुए थे और अनफिट जो है वह 3 हुए थे। यानी कि कुल टोटल 6 जो है यहाँ पर अनफिट और अब्सेंट हो गए और पास जो है वह 71 हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कुल टोटल यानी कि आप कह सकते हैं कि 7.7% है, यानी कि 8% आप बोल सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट जो है भदोही से भी डीबीपीएसटी में बाहर हो चुके हैं फाइनल दौड़ के लिए। अब हम यहाँ पर बात करें अब यहाँ पर जौनपुर का। तो जौनपुर में कुल टोटल जो कैंडिडेट आए थे वह, यानी कि कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह 75 है, जिसमें से 2 कैंडिडेट नहीं आए, यानी कि एब्सेंट थे, और अनफिट जो है वह 3 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल जो है 5 कैंडिडेट जो है बाहर हो गए डीबीपीएसटी में यहाँ पर दौड़ से। और यह जो है अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 6.6% कैंडिडेट हैं जो बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें कन्नौज का। तो कन्नौज में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह 75 है, जिसमें से एब्सेंट 1 और अनफिट जो है 8 है। यानी कि कुल टोटल जो है 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हो गए हैं डीबीपीएसटी में। और यहाँ पर अगर परसेंटेज में बात करें तो यह लगभग में 12% होता है 75 के, जो कन्नौज से कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब हम बात करें मऊ जिले का। तो मऊ जिले में कुल टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था 75, जिसमें से 4 नहीं आए और अनफिट जो है 8 हुए हैं। यानी कि कुल टोटल जो है 12 आउट हो गए, जिसमें से यानी कि इसको अगर परसेंटेज में बात करें तो ये लगभग में 16% हो गया आंकड़ा, जो अपने आप में ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बाराबंकी ज़िले का। तो बाराबंकी ज़िले में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 7, यानी कि 7 कैंडिडेट नहीं आए और उसके बाद से अनफिट जो है 4 कैंडिडेट हो गए। तो ऐसे में कुल टोटल जो है आप कह सकते हैं 14% हो गया, यानी कि 14% कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हो गए डीबीपीएसटी में। शाहजहाँपुर की बात करें, यानी कि शाहजहाँपुर बैजोई में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह 150 है, जिसमें सब्सेंट जो है वह 7 और अनफिट जो है वह 15, यानी कि कुल टोटल जो है 15 कैंडिडेट अनफिट रहे हैं और एब्सेंट जो है 7, यानी कि कुल टोटल जो है 22 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हो गए हैं 150 में। और यह प्रतिशत में बात करें तो लगभग में 14.5% कैंडिडेट हो रहे हैं जो यहाँ पर शाहजहाँपुर से बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें गोंडा ज़िले की। तो गोंडा ज़िले में कुल टोटल
75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 5 कैंडिडेट अब्सेंट यानी कि नहीं आए और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल जो है 8 कैंडिडेट आउट हो गए यहाँ पर, यानी कि DVPST में ही बाहर हो गए दौड़ में। तो अब हम यहाँ पर बात करें, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर पास जो है 67 हुए हैं। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो ये लगभग में आप कह सकते हैं कि 10% या 11% होगा, यानी कि 11% आपका होगा। अब हम बात करें वाराणसी का, तो वाराणसी में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह 150, जिसमें से एब्सेंट जो है 10 हुए, अनफिट जो है 10 हुए, यानी कि कुल टोटल जो है 20 जो है यहाँ पर बाहर हो गए हैं DVPST में। और पास जो है यानी कि 130, यानी कि 150 में 130 जो है पास हो गए हैं। तो यह अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग में 13.5% कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं, यानी कि यह भी जो है आंकड़ा ज़्यादा ही है। अब हम यहाँ पर बात करें अलीगढ़, तो अलीगढ़ में कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 4 जो है एब्सेंट हुए और अनफिट जो है 5 हुए। कुल टोटल जो है 9 कैंडिडेट जो है आउट हो गए हैं, यानी कि यह कुल टोटल जो है 12% होता है, यानी कि 12% कैंडिडेट जो है यहाँ पर आउट हो गए हैं। अब हम बात करें कानपुर का, तो कानपुर में कुल टोटल जो कैंडिडेट हैं उनको, यानी कि कुल टोटल जो है यहाँ पर 225 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है वह 3 और अनफिट जो है 15 है, यानी कि कुल टोटल जो है 18 कैंडिडेट को आउट किया गया था, यानी कि 18 कैंडिडेट यहाँ पर आउट हो गए हैं। और अगर ये परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 8% कैंडिडेट ऐसा हैं जो बाहर हो गए हैं DVPST में। दोस्तों अभी हम लास्ट में यह भी देखेंगे कि आपका यहाँ पर किस ज़िले में कितने, यानी कि उसका लिस्ट भी देखेंगे किसका किसका नाम आया है, ये भी हम देखेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर महाराजगंज ज़िले की, तो महाराजगंज ज़िले में लगभग 75 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है वह 6 हुए और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल जो है 9 कैंडिडेट जो है बाहर हो गए। और ये अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 12% कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें बदायूं जिले का, तो बदायूं जिले में 75 को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 3 है और अनफिट जो है 8 हैं, यानी कि कुल टोटल जो है यहाँ पर 11 कैंडिडेट जो ऐसे हैं जो आउट हो गए हैं, पहले ही बाहर हो गए हैं यहाँ पर DVPST में। और अगर हम बात करें परसेंटेज में तो यह जो है लगभग में 15% होता है, यानी कि 15% कैंडिडेट बदायूं जिले से भी DVPST में बाहर हो गए हैं। अब हम बात करें शामली का, तो शामली ज़िले में भी 75 को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 5, अनफिट 4 हुए हैं और डेट चेंज जो है एक आदमी का हुआ है, मतलब एक कैंडिडेट का हुआ है। उसके अलावा टोटल जो आउट किए हैं, यानी कि जो टोटल बाहर हुए हैं वह 9 कैंडिडेट हो गए हैं। और अगर ये परसेंटेज में बात करें तो ये लगभग में 12% होता है जो, यानी कि यहाँ पर बाहर हो गए हैं। रायबरेली की बात करें तो 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें एब्सेंट जो है 6 और अनफिट जो है 7, यानी कि कुल टोटल जो है पास हुए हैं वह है 62। और यह जो है यानी कि लगभग में 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं, और यह लगभग में 17.3% होता है, यानी कि 17% लोग यहाँ पर बाहर हो गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पर हाथरस की, तो हाथरस में कुल टोटल कैंडिडेट 75, एब्सेंट 2, अनफिट जो है 3, और यह कुल टोटल जो है 5 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हुए हैं। और परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 7 होता है, यानी कि 7% कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाथरस से DVPST में बाहर हुए हैं। अब हम बात करें झांसी की, तो झांसी में जो है कुल टोटल 150 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, यानी कि बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है वह 9 और अनफिट जो है 10, यानी कि कुल टोटल जो है 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हो गए हैं। और अगर ये परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 12.5% हो रहा है जो, यानी कि कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं, और पास यहाँ पर 133 हुए हैं। सिद्धार्थनगर की भी बात करें तो यहाँ पर भी 75 को बुलाया गया था, एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 7, यानी कि कुल टोटल जो है 11 आउट हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में बात करें तो 14 यहाँ पर 6% हो रहा है, यानी कि लगभग 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिद्धार्थनगर से बाहर हो गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पर ललितपुर, तो ललितपुर से कुल टोटल जो है कैंडिडेट को बुलाया गया था वह 75, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 हुए हैं, अनफिट जो है 10 हुए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 14 पहले ही निकल गए, यानी कि दौड़ से पहले ही, यानी कि यह जो कुल टोटल 18-19% हो रहा है, यानी कि 19% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए हैं ललितपुर से। अब हम बात करें यहाँ पर देवरिया, तो देवरिया ज़िले में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 7 और अनफिट जो है 1 है, यानी कि कुल टोटल जो है 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं पहले ही। तो यहाँ पर अगर ये परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 11% कैंडिडेट यहाँ पर
बाहर हो गए हैं देवरिया ज़िले से भी। अब हम बात करें 2 ही ज़िले बचे हैं, उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट इनका। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कानपुर देहात से। तो कानपुर देहात से जो है लगभग में 65 को बुलाया गया था, जिसमें सब्सेंट जो है 12 और अनफिट जो है 10, यानी कि 22 यहाँ पर आउट हो गए हैं मात्र 65 में ही। तो यह जो काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है, यानी कि लगभग में 33.8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें बस्ती ज़िले का, तो बस्ती ज़िले में कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट में से एब्सेंट 1 और अनफिट जो है 6 रहे हैं, यानी कि कुल टोटल जो है 7 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हो गए हैं। और परसेंटेज में बात करें तो लगभग 10%, यानी कि 9.3% हो रहा है। अब हम बात करें मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में कुल टोटल कैंडिडेट को जो बुलाया गया था वह 225, यानी कि 225 कैंडिडेट को, यानी कि 75 की 3 दल थी, जिसमें से एब्सेंट 11 और अनफिट जो है 23, यानी कि कुल टोटल जो है 34 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आउट हो गए हैं पहले ही। और ये परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 15% कैंडिडेट हो रहे हैं जो बाहर हो गए हैं। बुलंदशहर से भी 75 में एब्सेंट 5 और अनफिट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं। तो यह जो यानी कि 12% हो गया जो कैंडिडेट यानी कि बुलंदशहर से बाहर हुए हैं DBPST में। अब हम बात करें औरैया, तो औरैया में 75 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें सब्सेंट 3 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 67 लोग जो है पास हुए हैं। और अगर ये परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 11% कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो गए हैं DBPST में ही। अब हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल जो है टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 2467 है। और इसमें यानी कि DBPST में कुल टोटल बाहर जो हुए हैं कैंडिडेट वो लगभग में 313 हैं, यानी कि हमने जो आंकड़ा दिया है इसके अकॉर्डिंग। तो यह जो है अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग में 13% हो रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो यह जो यानी कि लगभग में 13% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर पहले ही हो जा रहे हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं यानी कि इस चीज़ का इफेक्ट जो है वह कट ऑफ पे क्या पड़ने वाला है, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि किस ज़िले में कितने कैंडिडेट यानी कि किसका नाम आया है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है यह यानी कि बलिया का है, जिसमें आप देख सकते हैं वीरेंद्र सॉरी यहाँ पर बिंद्रेश कुमार यादव, यानी कि बिंद्रेश कुमार यादव यहाँ पर फिट हैं। उसके अलावा विपिन कुमार, मुकेश यादव, अजय यादव, विकास यादव, रणधीर गौड़, उसके बाद से मनोज विश्वकर्मा, दीपक यादव, और यहाँ पर उमाकांत यादव, सुशील कुमार यादव और अजय यादव, अभिषेक यादव, यानी कि सर्वेश यादव, अखिलेश प्रजापति, अंकुर गुप्ता, ये सब जो है मेल यानी कि ये सब फिट हैं। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो विशाल गुप्ता यहाँ पर एब्सेंट जो है यह रहे हैं। उसके अलावा प्रदीप यादव जो है अनफिट रहे हैं और अंकुर पटेल जो है यह अनफिट रहे हैं। बाकी सभी जो है यहाँ पर सेलेक्टेड जो लिस्ट है आप देख सकते हैं, आप इसमें नाम अपना देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि संगम सोनी ये भी एब्सेंट थे। उसके अलावा सचिन यादव जो है ये भी अनफिट हुए हैं। उसके अलावा महेश यादव जो है एब्सेंट रहे हैं। और उसके अलावा रितेश कुमार मौर्य जो है अनफिट रहे हैं। और उसके बाद से गोविंद यादव यहाँ पर एब्सेंट, और अवनीश रंजन जो है यह भी अनफिट रहे हैं, यानी कि यह रिकॉर्ड है बलिया ज़िले की। तो दोस्तों अब हम बात करें कि आपके कट ऑफ का, यानी कि कट ऑफ जो है वह क्या रह सकता है। तो दोस्तों कट ऑफ के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो बना रखी है जिसमें कट ऑफ मैंने बता रखा है कि आपका कितना कट ऑफ जाने का संभावना है। तो वह वीडियो आप देख लें, उसमें यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ जो है वह एक्चुअल में क्या रह सकती है। तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।